राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन थर्सडे। तो थर्सडे के ना ये सुबह का टाइम का व्लॉग है मेरा, बहुत जल्दी करीबन 6 बज रहे थे इस वक्त, 6 साढ़े 6। और आप देख सकते हैं पूरी रात हो गई, पता है बारिश होते होते करीबन 10:30 11 बजे शुरू हो गई थी बारिश। और पूरी रात हो गई, अभी भी बंद नहीं है बिल्कुल बारिश। और पूरे ना मेरे ये गमले वगैरह सब में पानी भर गया है। तो अब मैं इनका पानी निकाल निकाल करके ना थोड़ा अंदर की तरफ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ही पानी हो जाएगा तो फिर ये प्लांट सारे पूरे ख़राब हो जाएंगे। और मेरी ना तुलसी मैया भी मतलब पूरी फैली फैली सी हो गई हैं, उनको भी अंदर की साइड करूँगी। और अभी भी मतलब बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है। और कहीं भी आप पता करो, किसी से भी बात करो, सब जगह है ये बारिश, ज़्यादातर मतलब सब जगह पे हो रही है बारिश। और मैं अभी आपको बाहर दिखाती हूँ, ये देखिए अब बाहर का एरिया, और पूरे में बादल एकदम काले काले हो रहे हैं। अभी लग नहीं रहा कि ये मतलब खुलने वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी तो पता नहीं कितनी देर तक और पड़ेगा। और अब थोड़ा और तेज़ हो गई है, करीबन 7:30 के करीब और ज़्यादा तेज़ हो गई थी बारिश, 7:30 8 के टाइम पे। और काफ़ी झमाझम बारिश पड़ रही है, और कोई नहीं नज़र आ रहा दूर दूर तक, ना पक्षी ना कोई, क्योंकि ऐसे बारिश में कौन आ रहा है निकल के। जिसको ज़रूरी है वही जाता है, ज़रूरत होती है तो इंसान ज़रूर जाता है। खैर, अब जैसे गाय वगैरह हैं उनको बांधने के लिए लोग जाते हैं गाँव में तो ये सब करना पड़ता है, तो वो लोग ही निकल रहे हैं बस, बाकी कोई नहीं। और देख सकते हैं आप कितनी भयंकर मतलब बादल हो रहे हैं अभी। और ये बारिश बताते हैं सब जगह, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा है। अभी हमारी मतलब माँ जी बाहर गई हुई है ना, तो वहाँ पे माँ जी बता रही थी वहाँ और ज़्यादा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा है वहाँ पे तो मतलब एक तरह से ये बोलते हैं बाढ़ जैसी स्थिति सी आती जा रही है। और मैं बस अब सुबह बच्चों के लिए और इन सब के लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने कहा अब थोड़ा लेट होते जा रहे हैं क्योंकि मौसम वैसा हो जाता है ना बारिश का सा, तो काम बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ ही जाते हैं, एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो मैं बस सिंपल ब्रेड सेक दूंगी और बच्चों के लिए दूध बना दूंगी और अपने लिए इनके लिए चाय बना लूँगी, बाबा जी के लिए चाय बना लूँगी। तो सबको भी सादा ब्रेड दे दूँगी। और ये देखिए मेरी चाय बन रही है, और चाय में मैं मतलब बनाकर और सबको दे दूँगी। और उसके बाद मैंने अपने लिए सिर्फ एक ब्रेड का सैंडविच बनाया है जैम लगाकर, क्योंकि मुझे ना वैसे नहीं, सिंपल ब्रेड नहीं अच्छी लगती, तो मैंने इसमें हल्का सा अपने लिए जैम लगा लिया है। तो बस अब ये नाश्ता वगैरह करूँगी और उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी, बाकी फिर बाद में करूँगी। और अब देख सकते हैं मैं नहा कर आ गई हूँ। तो यहाँ पर ना ओम होमवर्क कर रहे थे, तो उनकी बुक्स वगैरह सब फैली पड़ी हैं। मैंने कहा इन्हें साइड में हटा देती हूँ। और उसके बाद अभी मैंने ठाकुर जी को नहीं नहलाया है, तो मैं ठाकुर जी को नहलाऊंगी और अपने उनके लिए भोग वगैरह बनाऊंगी, तब बाकी सबके लिए कुछ करूंगी। मैंने बस सबको बस नाश्ता करा के मैं नहाने चली गई थी। अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, काफ़ी कम टाइम है, 9:30 के करीब हो रहे थे इस वक्त। और सबसे पहले मैं अपने रूम में भगवान जी के में चली गई थी। उसके बाद अब भगवान जी को नहला धुला कर उन्हें बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाकर उसके बाद उनके लिए फिर भोग बनाऊंगी पहले, उसके बाद फिर सबके लिए कुछ करूंगी। अभी मैंने सुबह सिर्फ भगवान जी को भी दूध ही दिया था, बाकी और कुछ नहीं खिलाया उनको भी, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमने तब भी ब्रेड खा ली है, भगवान जी ने तो सिर्फ दूध पिया है। तो अब बस इनको नहला धुला कर इनको बढ़िया से तैयार करके उसके बाद फिर भोग सेकते हैं, भोग बनाऊँगी उनके लिए। और मुझे भोग बनाना था इसलिए मैंने पहले नहाने चली गई, उसके बाद फिर बाकी सब काम करने लगी हूँ। क्योंकि मैंने बारिश ज़्यादा हो रही थी तो पोछा तो नहीं लगाया, पूरे घर में झाड़ू लगा दी है और बिस्तर वगैरह सबके सेट कर दिए। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई, नाश्ता वगैरह के जो भी बर्तन वगैरह थे सब कुछ कर करा के मतलब 9:30 का टाइम तो हो गया, पता ही नहीं चला, मतलब इतनी जल्दी हो गया टाइम। क्योंकि ज़रा सा कहीं पर बैठ जाओ बस उसी में टाइम निकल जाता है। और माँ जी नहीं थी तो फिर थोड़ा सा इनसे बैठ के बातें करते रहे हम लोग, बच्चे बैठे रहे, बस ऐसी कि मतलब शायद बंद हो जाए। मुझे ये था कि थोड़ा बंद हो जाएगा तो बड़े मंदिर पे भी भोग लगाने जाना है ना, और वहाँ जाऊँगी तो फिर भीग जाऊँगी। और मेरा ये अभी से मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम सा होने वाला है, इसलिए मैं भीगना बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो फिर मैं थोड़ा आराम आराम से भी कर रही थी काम, लेकिन फिर भी मतलब हो गया था टाइम करते करते। फिर मैंने भोग बनाया, फिर बारिश ज़्यादा हो रही थी तो फिर भोग लगाने नहीं गई थी, बना कर रख लिया था मैंने। इतने में फिर इन सबको भी खाना खिला दिया था बीच में। मैंने कहा कि मतलब बारिश बंद ही नहीं हो रही थी यहाँ, तो लड्डू गोपाल को तो भोग लगा दिया था, लेकिन बड़े वाले मंदिर के लिए करीबन ऐसी गई थी मैं 12 बजे के आसपास, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तेज़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मतलब 1-2 सेकेंड के लिए हल्की सी लगती थी कि कम होगी, लेकिन फिर से बहुत तेज़ हो जाती थी। तो फिर और बादल मतलब बहुत तेज़ तेज़ मतलब चमक रहे थे, तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए फिर मैं नहीं गई। मैंने कहा चलो जितना हो सकता मतलब थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेंगे। फिर मैंने भगवान जी को नहला धुला कर अब जाऊँगी मैं किचन में भोग बनाने के लिए, उसके बाद फिर बाकी सारा काम करूँगी।
और मैंने ना इन सब के लिए तो आज आलू की रोटियां बनाने वाली हूँ। पराठे तो बहुत खा लिए, लेकिन आज रोटी का मन था और रोटियां मेरे कृष्णा को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आज बच्चे स्कूल नहीं गए तो फिर मैंने कहा चलो उसके लिए बना देती हूँ, और ये रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, ठंडी नहीं अच्छी लगती। इसलिए फिर मैंने कहा चलो तुम लोगों के लिए ये सब बना दूँगी। भगवान जी के लिए मैंने फिर हलवा बनाया था सूजी का। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले भगवान जी का भोग बनाकर उसे ठंडा करने के लिए साइड में हटा दूँगी, तब इन सबको खाना बना के खिलाऊँगी, क्योंकि बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई थी करते करते। तो मैंने ना जल्दी बन जाता है, क्योंकि मैंने साइड में चीनी भी रख दी है, और चीनी पानी में मतलब डाल कर रख दिया ताकि वो खौल जाएगी, तो वो जल्दी से बन जाएगा हलवा। तो हलवा बनाकर और उसे साइड में रखूँगी, और जो भी करना है मतलब। और ये आलू की रोटियाँ ना कभी आप लोग बना के खाइएगा, बहुत अच्छी लगती है, मक्खन से, गुड़ से, और मतलब इसी से ज़्यादा अच्छी लगती है मक्खन गुड़, वो तो बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे मैंने चटनी बनाई थी, लेकिन चटनी मुझे और माँ जी को अच्छी लगती है। इन दोनों को तो पापा को और इसके कृष्णा के और कृष्णा को तो मक्खन और गुड़ से ही मतलब खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। बस उसमें मैंने ज़्यादा सी प्याज वगैरह, कुछ थोड़े से खड़े मसाले वगैरह पीस के, साबित मसाले, और उसमें मिक्स कर लिए थे पिट्ठी में, और उसके बाद फिर रोटियां बनाई हैं। तो वही बनाऊंगी, अभी बनाई नहीं है, सॉरी, अभी तो भोग बना रही हूँ। भोग बनाने के बाद बनाऊंगी, तो इन सबको खिला दू के तब जाके फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद फिर बाकी अपना फिर देखते हैं कि, और हमें तो नहीं मिलेंगी, मैं अपने लिए बना कर रख दूंगी, क्योंकि भोग लगाने के बाद ही अब तो खाऊंगी मैं। सुबह चाय के साथ मैंने एक ब्रेड ज़रूर ले ली थी, क्योंकि मुझे नुकसान हो जाता है, फिर दवा भी खाती हूँ इस वजह से। लेकिन फिर खाना तो मैं भोग लगाने के बाद ही खाऊंगी। तो मैंने ना यही सब बस किया था, और आज खाने में और मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, ये मतलब दाल चावल वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, बस ये आलू की रोटियां बनाई थी। और ओम के लिए ना स्टफिंग मैंने एकदम सिंपल रखी थी, सिर्फ नमक डालकर, तो उसे वो नमक डालकर तो खा लेता है, बाकी उसमें अगर कुछ ज़्यादा डाल देती ना मैं तो नहीं खाता। तो उसके लिए भी फिर बस वैसी ही स्टफिंग बना के रख दी है मैंने, तो उसको भी वही खिलाऊँगी। और आप देख सकते हैं मेरी सूजी भून रही है, और इसे खूब अच्छे से गुलाबी भून लूँगी। मैंने घी डाला है, लेकिन मैं अनलिमिटेड घी नहीं डालती, क्योंकि फिर ये ना खाते हैं तो फिर नुकसान करता है। घी मैंने डाला है खूब अच्छे से, लेकिन जब बिल्कुल चलने लगता है, बहुत से लोग डालते हैं इतना कि मतलब एकदम बहने लगे, लेकिन मुझे सूजी के हलवे में इतना ज़्यादा घी नहीं अच्छा लगता। मुझे क्या, हमारे घर किसी को अच्छा नहीं लगता कि मतलब अनलिमिटेड हो के बह रहा है। तो थोड़ी देर में मतलब यही ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सबको मतलब ये है कि ठीक ठाक खाएंगे सभी लोग, तो फिर ज़्यादा हो जाता है तो फिर नुकसान करता है। तो इसीलिए मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ कि मतलब चीज़ भी अच्छी लगे और नुकसान भी ना करे, और सबको मतलब क्या फ़ायदा कि कोई चीज़ टेस्ट कर लो, टेस्ट के उससे ज़्यादा खा लो, फिर उसके बाद फिर नुकसान हो जाए। तो मैं बनाती हूँ इसी तरीके से, लेकिन किसी को नुकसान भी नहीं करता। अभी नवरात्रि आने वाली हैं, अब तो हमारे यहाँ फिर कुछ दिन बाद डेली ही बना करेगा, क्योंकि मंदिर पे भोग लगता है डेली शाम के टाइम। तो उस समय तो मैं डाल लेती हूँ, लेकिन इस समय जब घर के लिए बनाती हूँ तब ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि सबको एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है फिर। बस मेरे सूजी भून चुकी थी, और अब मैंने इसमें डाल दिया है चीनी पानी का घोल, अच्छा से खौल गया था। तो अब मैंने इसे थोड़ा ढक के मतलब पकाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छटकता है, बहुत ज़्यादा, और जलने का भी और डर रहता है, और फिर पूरी गैस वैस भी गंदी हो जाती है। तो मैंने इसको स्लो करके गैस को और थाली से ढक दूँगी। तो ये जितनी देर में तैयार होगा ना, उतनी देर में मैं अपना फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी काट लूँगी, और भगवान जी के हलवे में तो ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी। इन लोगों के मैं तो नहीं डालूंगी, क्योंकि ये लोग खाते नहीं हैं, ना इसके पापा को पसंद है, ना दोनों बच्चों में से किसी को भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है, तो इन लोगों के मैं नहीं डालूंगी। बस भगवान जी के हलवे के लिए थोड़ा सा बादाम और अखरोट काट लूँगी, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं, यही दोनों चीज़ डालूँगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बाहर रखी हुई थी। रखा तो पिस्ते में है, लेकिन पिस्ता में नमक वगैरह होता है ना, तो इसलिए वो भी नहीं डालूंगी। और मुनक्के में बीज होते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं डाल रही। गोला मैंने फिर निकाला नहीं है, अंदर रखा था। बस मैंने थोड़े से बादाम और 2 अखरोट काट लिए हैं, उन्हीं को बारीक बारीक काट के और वही बना के रख लिया है मैंने। और हलवा बन चुका था, तो हलवा को ना मैं कटोरियों में ठंडा करके ऐसे गार्निश करके और ऊपर सरका दूँगी, ऊपर जो स्लिप है, और उसके बाद फिर यहाँ से इस सबको हटाकर इन लोगों के लिए खाना बनाऊँगी।
आज सुबह से ही क्या रात से ही बारिश हो रही है और मुझे लगता है ये बारिश सब जगह हो रही है, हमारे यहाँ पे ही नहीं सब जगह ही हो रही है, क्योंकि जहां भी जिससे भी बात हो रही है सब यही कह रहे हैं कि यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है, सब जगह पे ही हो रही है ये बारिश। तो सुबह से ना भोग लगाने के लिए मतलब मैं फ्री तो काफी देर की हो गई थी, लेकिन वही था कि बारिश नहीं बंद हो रही तो बड़े मंदिर पे जाना नहीं हो पा रहा था, इस वजह से फिर मैं थोड़ा आराम आराम से कर रही थी सब कुछ। और मैंने आज ज्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी ना, तो बच्चों को बस टाइम से बस ये दे दो वो दे दो यही करते रहे हम, और कुछ भी नहीं किया हमने। तो अब मैंने यहाँ पर तो मेरी पूजा हो चुकी है, तो बस बड़े मंदिर पे जाऊंगी। अब थोड़ी कम हो गई है बारिश इस वक्त, तो सोचा कि फटाफट से भोग लगाए आते हैं। देख सकते हैं आप, अभी ना बहुत कम हो रही है, हो तो रही है, बंद नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गई है, लेकिन कम हो रही है अभी इस वक्त, बहुत हल्की पुल्की सी हो रही है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से अपना पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो चलिए वहां से मंदिर से आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ फिर। तो ये देख सकते हैं आप, मौसम का आनंद लिया जा रहा है, सबके सब अंदर बैठे हैं, लेटे हैं, और कृष्णा ने और ओम ने तो गर्म कंबल निकाल दिया है, लेकिन रात से लाइट नहीं आई इसलिए ओढ़े नहीं है इन्होंने इसे, बिल्कुल नहीं ओढ़ा किसी ने भी, क्योंकि लाइट आई नहीं है। लाइट आई होती तो एसी चलता तो ठंडी लगती वैसे, लेकिन हाँ अब मौसम अच्छा है, ना गर्मी है ना ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पंखे में ही मतलब ठंडा ठंडा लग रहा है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एसी चले या कुछ हो। और बच्चों के पिताजी फोन में वीडियो देखने में बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनको फुर्सत भी नहीं है कि इधर भी देख सके हमारी तरफ भी। भैया मतलब घर में रहे ना तो भी फोन है, बाहर रहे तो भी फोन है, हम लोग तो कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है दूर दूर तक। मेरा ओम तो ब्लॉग से खेल रहा है और उसने तो अपना होमवर्क भी कर लिया है। हाँ ओम मेरा अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। और बच्चों की तो आज छुट्टी हो गई है, रेनी डे हो गया है, कल की भी शायद छुट्टी है, पता नहीं, कल की भी है शायद छुट्टी, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि बारिश सब जगह बहुत ज्यादा हो रही है। हमारे ठाकुर साहब ही बोल रहे थे कि 21-22 की छुट्टी है, अब देखते हैं कब तक होती है। वैसे बच्चों की छुट्टी हो जाती है ना तो हम लोगों का रोटेशन ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, ना टाइम से उठना है, ना नहाना है, ना खाना है, कुछ भी नहीं करना। और अगर बच्चों का स्कूल होता है तो हमारा सब कुछ टाइम से हो जाता है, बहुत अच्छे से। आज ना बहुत लेट हो गई मैं, और ऊपर से माँ जी नहीं थी घर पे, और देखते हैं शाम तक आ जाती हैं या नहीं, वैसे आ जाएंगी शाम तक। और बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता अकेले अकेले, मन भी नहीं लग रहा बिल्कुल नहीं। ये लोग तो सब फोन में लगे रहते हैं पूरे टाइम, कोई है ही नहीं जिससे बात कर सको थोड़ी देर। तो चलिए मैं अपनी वीडियो वगैरह अब एडिट करूंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर शाम के टाइम आप लोगों से बातें करूंगी। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम करीबन 1 का करीब बज गए हैं, और मैं इनके लिए चाय बनाकर ले आई हूँ। इन्होंने चाय की बोला तो चाय ठंडी हो रही है आपकी, चाय तो मिले थे। हाँ बेटा थोड़ा कम है तो मैं थोड़ी देर बात कर लूंगा, तब बुआ जी के आने का टाइम होगा। ठीक है अभी आप आराम कर लो, ठीक है, मम्मा भी आराम करेंगे। चाय पी लो ठाकुर साहब, चाय ठंडी हो रही है। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे शाम को या फिर कल, ठीक है।